बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अहम खबर ये कि फसल बीमा का लाभ करीब 15 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में फसल बीमा का लाभ दिया गया है। सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाया गया है। 2990 करोड़ करीब 3000 करोड़ के आसपास ये रकम जो किसानों के खातों में सीधे पहुंचाई गई है। 15 लाख किसान इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे किसानों से भी इस दौरान बात की है, पूछा है उनके अकाउंट में पैसे आए और उनसे वार्तालाप किया। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी किसानों के मद्देनजर जो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। महत्वपूर्ण फैसले, एक लाइसेंस पर पूरे मध्य प्रदेश में व्यापार किया जा सकता है। दूसरी बात, किसानों के मद्देनजर किसान चाहे तो सरकारी मंडी में अपना अनाज बेचे या फिर किसी निजी व्यापारी को भी वो अपना अनाज बेच सकता है। और कोई व्यापारी भी चाहे तो अपनी निजी मंडी खोल सकता है। इतना ही नहीं, कोई दूसरे राज्य का व्यापारी भी अगर बेहतर दाम देकर किसान का अनाज खरीद रहा है, उपज खरीद रहा है, तो वो उस उपज को बेच सकता है। मकसद बहुत साफ है। सरकार ने साफ किया है कि जो किसान है उसको सीधा लाभ मिलना चाहिए, किसान का नफा होना चाहिए, किसान का फायदा होना चाहिए और किसान के मद्देनजर ही ये फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल अभी पूरे प्रदेश में लगभग जो कुछ जिले छोड़कर सरकारी विक्रय केंद्र जो बनाए गए हैं, जहां पर जो किसान हैं वो अपना अनाज उपज आकर बेच रहे हैं। इसकी भी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से ली, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान उनसे जुड़े। ये आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी, अब इस समय ये आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और इसलिए कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है। किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है, मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में फंसे श्रमिक और छात्र अब घर लौट सकेंगे। स्पेशल ट्रेन के जरिए आवाजाही शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यों से तालमेल के लिए रेल मंत्रालय नोडल अधिकारी तैनात करेगा। टिकट बिक्री, सोशल डिस्टेंसिंग पर रेल मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। और आज हालांकि एक ट्रेन हैदराबाद से रांची के लिए विशेष ट्रेन रवाना भी हुई। और अब पूरे देश में जो छात्र और मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए, उनके गृह क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों का संचालन होगा। ये विशेष ट्रेनें होंगी और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। दरअसल लॉकडाउन में बड़ी संख्या में देश भर में अलग अलग जगहों के मजदूर और फंसे हुए हैं। हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण, आज एक ट्रेन हैदराबाद से रांची के लिए चली भी और उसी प्रकार से पूरे देश में जो भी मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है या छात्र एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है, इसकी व्यवस्था होगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूर होगा राज्यों के साथ।
दोबारा अब संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी जिनके जरिए श्रमिक, मजदूर और छात्र अपने घर लौट सकेंगे। जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें उनके घर तक, उनके जिले, उनके प्रदेश तक पहुंचाने की व्यवस्था गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। स्पेशल ट्रेन इसके लिए चलाई जाएंगी। राज्यों से तालमेल के लिए रेल मंत्रालय एक नोडल अधिकारी तैनात करेगा। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत बड़ी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, खासकर उन शहरों में जो या तो औद्योगिक शहर हैं या फिर एजुकेशन हब हैं। बिल्कुल एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार राज्यों की तरफ से मांग की जा रही थी कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में और बहुत ज्यादा दूरी पर ये श्रमिक जो है या प्रवासी मजदूर हैं या स्टूडेंट्स की बात करें तो अब उनकी आवाजाही के लिए बसेस काफी नहीं होंगी। तो ऐसे में ट्रेन को शुरू किया जाना चाहिए, स्पेशल ट्रेन को शुरू किया जाना चाहिए। इसीलिए गृह मंत्रालय ने आज एक ऑर्डर जारी किया। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे। तो माना जा रहा है कि उसके बाद ये फैसला लिया गया और अब ऑर्डर जारी कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। इसमें कहा गया है कि रेलवे बोर्ड नोडल अधिकारी तय करेगा जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा और फैसिलिटी दी जाएगी इन तमाम लोगों को ट्रैवल करने को लेकर। लेकिन इसी बीच रेल मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी कि सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, ट्रेन के अंदर, स्टेशन पर या स्टेशन के बाहर, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जो पिछले लगभग एक महीने से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ये महत्वपूर्ण फैसला और आदेश भी गृह मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके तहत स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो अलग अलग राज्यों में मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं उन्हें उनके राज्य और गृह जिला तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। लॉकडाउन और कोरोना संकट पर महामंथन किया गया। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। 3 मई के बाद की स्थिति को लेकर बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंथन हुआ है। बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई है। साथ ही बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीएसडी विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद थे। रेड जोन आगे भी यहां पर लॉकडाउन रहेगा, ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद थे। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लॉकडाउन के, कोरोना के चर्चा हुई इस बैठक में और कहां कितनी ढील दी जानी है ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा इस पर भी हुई है। हालांकि जो लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं उनको भी उनके राज्य तक पहुंचाने की मद्देनजर भी महत्वपूर्ण चर्चा और उसके बाद अब आदेश भी जारी हो चुका है गृह मंत्रालय का। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पान किसानों की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। यूपी और बिहार की तर्ज पर प्रदेश में पान व्यापारियों को छूट देने की मांग की गई। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर
किसानों का मुद्दा उठाया। सीएम शिवराज को उन्होंने खत लिखा है और खाद की कीमतों में इजाफे का मसला उठाया है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए जिक्र किया है कि खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब है। और इसके मद्देनजर उन्होंने एक पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र और डॉक्टर्स त्रिकूट चूर्ण घर घर पहुंचा रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां एमआरटीवी अस्पताल से 3 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके अलावा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से भी 20 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। विधायक महेंद्र हाडिया उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। तो ये अच्छी खबर, इंदौर के लिहाज से 23 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। हालांकि इन्हें अब 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। साथ ही इंदौर का पत्थरबाज और एनएसए का आरोपी जावेद कोरोना संक्रमण से ठीक हो गया है और जल्द उसे भोपाल की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जाएगा। 11 अप्रैल को आरोपी जावेद की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसके सीधे मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए उसे भेज दिया गया था। आरोपी जावेद पर इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी का आरोप है।
वहीं जबलपुर के सिहोरा की रहने वाली महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। अब पुलिस लोगों को चिन्हित कर उसके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर रही है। इसी कड़ी में आज कटनी के मंगत राम अस्पताल को सील कर दिया गया, साथ ही वहां के डॉक्टरों को भी क्वारंटाइन किया गया है। दवाई का एक्सरे हुआ था, इसके कारण इसको सेंटर को सील कर दिया गया और डॉक्टर लालवानी को क्वारंटीन होम क्वारंटीन कर दिया गया। तो उनके स्टाफ भी रहेंगे? उनके स्टाफ को बाहर कर दिया गया है और जो स्टाफ उनने नाम दिया है उनको क्वारंटीन कर दिया गया। खबर भोपाल से है, जहां अब राजस्थान से भोपाल पहुंचे हैं मजदूर। घर वापसी हुई है उनकी। मजदूर दिवस पर ये घर वापसी हुई। महिलाओं, बच्चों सहित सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी इस दौरान किया गया। मजदूरों को घर पहुंचाने के साथ ही रोजगार और भोजन की भी व्यवस्था करने की उन्हें भरोसा दिया गया है। पीएचई मंत्री ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। सुरक्षा के लिए मजदूरों को मास्क भी दिए गए। जो मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं भोपाल के ही रहने वाले हैं और आज इनको उधर महाराष्ट्र से साइकिल से बड़वानी के लिए निकले मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर की रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। अब पुलिस मौत की वजह को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़वानी के लिए एक मजदूर साइकिल से निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस मौत के पीछे की वजह क्या है। एग्जर्शन, थकान या फिर वायरस, कोरोना वायरस जिसके चलते देश हलकान है। वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि मजदूर की मौत की आखिर वजह क्या है। दरअसल महाराष्ट्र से ये मजदूर बड़वानी के लिए निकला था और साइकिल से इसने महाराष्ट्र से सफर की शुरुआत की थी और बताया जा रहा है कि रास्ते में ही इस मजदूर की तबीयत खराब हो गई, जहां इसने दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद साफ होगा कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा कृषि कॉलेज की प्रोफेसर प्रतिभा सिंह अपने 6 साल के बच्चे से मिलने का महीने भर से इंतजार कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह के पति यूपी में रजिस्ट्रार हैं, जो लॉकडाउन से पहले बेमेतरा आए थे और 1 सप्ताह के लिए अपने 2 बच्चों को ले गए। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद से प्रतिभा सिंह के बच्चे उनके पति के पास यूपी में फंसे हैं, जिनमें से एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। प्रतिभा सिंह पिछले कई दिनों से लगातार अपने बच्चों के पास जाने के लिए अनुमति मांग रही हैं, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। 1 महीने से परमिशन मांग रहे हैं। मेरा 6 साल का बच्चा है जी। और मुझे यही पढ़ता था और गया था 1 हफ्ते के लिए और उससे वो 1.5 महीने से नहीं देखी और रो रहा है मेरा बच्चा। उससे बात करना बंद कर दी, फोन पे देखते ही रोने लगता है। तो ये कलेक्टर, अपर कलेक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं इन लोग? तो वो बिल्कुल मिलते नहीं है। एक बार प्यून बाहर नहीं बैठा था, मैं जबरदस्ती घुस के मिल ली तो कह रहे हैं कि मैडम सबके बच्चे फंसे, कोई जरूरी नहीं है, आप इंतजार करिए।
और उधर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की जांच अब रायगढ़ जिले में भी हो सकेगी। जांच की स्वीकृति मिलने के बाद इस महामारी से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। मरीजों की जांच और रिपोर्ट आने में 72 घंटे से अधिक समय लग रहा था। अब संक्रमित मरीजों को 12 से 24 घंटे के अंदर ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। एम्स परिषद ने मानकों के आधार पर सब कुछ ठीक पाया है और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज जांच की सुविधा की हरी झंडी उसे दे दी गई। स्थानीय प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से जांच के लिए तैयार है। अभी सरगुजा संभाग के कोरोना सैंपल की जांच रायगढ़ में की जाएगी। एम्स रायपुर से अप्रूवल हो गया है यहाँ पे टेस्टिंग का, तो अब यहाँ पे हमको रायपुर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टेस्ट यहीं रायगढ़ में हो जाया करेगा, जो RT-PCR टेस्ट है। अब इस तरह से एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर के बाद चौथा सेंटर रायगढ़ लखराम मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो भी अप्रूव हो गया है। रिपोर्ट 6 घंटे मिल जाया करेगी। जब भी हम यहाँ पे कितने बजे टेस्ट लगाते हैं, एक्चुअल में टाइम थोड़ा फिक्स होगा उनका। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।